Hello, bachcha. Let's read this question. The question says, select the incorrect statement with respect to plant breeding. So इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग. सो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है मतलब सही नहीं है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्लांट ब्रीडिंग. यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में ही 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं. सो प्लांट ब्रीडिंग ये टर्म का मीनिंग क्या है सबसे पहले वो जानेंगे. प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि प्लांट का कुछ डिसिमिलर वैरायटीज होते हैं प्लांट्स का. सो ये जो डिसिमिलर वैरायटीज है ये वैरायटीज में क्रॉस किया जाता है. ये वैरायटीज को क्रॉस किया जाता है और वो भी पर्पसली. इसको पर्पसली क्रॉस किया जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स को अचीव करने के लिए. सो प्लांट ब्रीडिंग में क्या होते हैं डिजायरेबल ट्रेट्स को अचीव करने के लिए. सो डिजायरेबल ट्रेट्स आर अचीव. सो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. एक एक करके हम लोग देखेंगे. जैसे पहला है इन मेनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप. ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें वाइल्ड रिलेटिव यूज किया जाता है. क्योंकि ये जो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स जो होते हैं इसमें जेनेटिक वेरिएशंस ये वेरिएशंस होते हैं बहुत ही हाई. सो इस वजह से वाइल्ड रिलेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. ये जो स्टेटमेंट है ये सही है. नेक्स्ट आते हैं दूसरे में. प्रोजेनी प्लांट्स विद सुपीरियर कैरेक्टर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल generations till they reach a state of heterozygosity. बेसिकली ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं इसमें क्या होते हैं कि सेम जो प्लांट होते हैं उसमें जो सेम फ्लावर्स होते हैं वो सेम फ्लावर में ही पोलन ट्रांसफर होते हैं. मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन मीनिंग क्या होते हैं एंथर ये पोलन ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है सेम फ्लावर में. अगर ये सेम फ्लावर में पोलन ट्रांसफर होता है तो ये जो वेरिएशन होता है जेनेटिक वेरिएशन ये कम हो जाते हैं और कम होने के लिए होमोजाइगोसिटी अचीव होता है. होमोजाइगोसिटी अचीव होता है ना कि हेटेरोजाइगोसिटी. सो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट दैट इज hybrid breeding have led to development of several high yielding varieties resistant to water stress. So ये जो हाइब्रिड ब्रीडिंग होता है इसमें डिजायरेबल जो वैरायटी होते हैं उसमें क्रॉस किया जाता है. इसलिए जो ट्रेट्स होते हैं जो ट्रेट्स अचीव्ड होते हैं वो भी डिजायरेबल होता है. जैसे कि ये वाटर स्ट्रेस हो सकता है उसमें ये रेजिस्टेंट हो जाता है प्लांट. सो ये कैरेक्टर्स भी हाइब्रिड जो ब्रीडिंग है उससे मिलता है. सो ये स्टेटमेंट भी सही है. और नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. सो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है और सिलेक्शन ये जो प्रोसेस है इसमें डिजीज रेजिस्टेंस ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जो ट्रेट है उसको अचीव किया जाता है. सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है.
सो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना था, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर. So students, hope you understood it well. Best of luck.